देखो मियाँ, शिकायत हमसे नहीं खुद से करो। कौमें बादशाहों से नहीं आवाम से बनती हैं। वेलकम बैक टू अनसीन एंड अनहर्ड व्लॉग्स। मैंने हमेशा से कोशिश की है कि कुछ ऐसा क्रिएट करूं जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। तो उसी यूनिकनेस को और उसी डिफरेंट चीज़ को ढूंढते ढूंढते आज मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच गया हूं जो है मिर्ज़ा गालिब की हवेली। ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जिसने मिर्ज़ा गालिब के बारे में नहीं सुना। एक बहुत ही एक्सेप्शनल शायर, एक बहुत ही ऐसे इंसान जिन्होंने हर उस चीज़ को चैलेंज किया जो चीज़ दुनिया ने एक्सेप्ट की है। उन्होंने कभी किसी की नहीं मानी, बहुत ही हरफन मौला और खुल के अपनी बात बोल देने वाले। कहते हैं कि जो बदनाम है उसका भी नाम है। मिर्ज़ा गालिब उन्हीं में से एक थे। बिना किसी डर के, बिना किसी चीज़ के हमेशा खुले डंके पर अपनी बात को कह देने वाले, एक शायरी के फॉर्म में एक एक्सेप्शनल शायर की आज कहानी को जानते हैं, उनकी खुद की हवेली में जाकर। चलिए। कहा जाता है कि जो गुलजार थे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे मिर्ज़ा गालिब से। सो बेसिकली मिर्ज़ा गालिब का जो पूरा कंसेप्ट है, उन्होंने उसके ऊपर एक पूरा सीरियल भी प्रोड्यूस किया। और जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि जो इनका यहाँ पर स्कल्पचर लगा हुआ है, उस स्कल्पचर में भी लिखा हुआ है कि प्रेजेंटेड बाय श्री गुलजार। ये करीबन 26 दिसंबर 2010 को लॉन्च जगह ये ओपन हुई थी। तो चलिए आइए इसके बारे में और सारी चीज़ें जानते हैं। काफ़ी कुछ है यहाँ पर जानने के लिए, बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं इन सब चीज़ों के लिए। चलिए, ये है मिर्ज़ा गालिब का टायर और इसी के राइट अदर साइड पे अगर हम आते हैं तो उमराव बेगम का एक बहुत ही अमेजिंग सा पीस है जो ऑब्वियसली केस में है, तो आपको थोड़ा शैडो से क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, बट व्हेन यू कम डाउन आई एम श्योर यू कैन हैव अ ग्लैंस ऑफ इट। साइड में ही उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा भी है और वो ऑब्वियसली 3 लैंग्वेजेस में लिखा है। तो यहाँ पर बेसिकली लिखा है अबाउट गालिब्स लाइफ। So Mirza Asadullah Khan Ghalib, he was born on 27 December 1797 in Kale Mahal Haveli in People Mandi Bazaar, which was in Agra. अभी जब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि गालिब्स फादर वाज मिर्ज़ा अब्दुल्ला एंड ही वाज मैरिड टू ख्वाजा मिर्ज़ा गुलाम हुसैन कामिदान्स डॉटर, जिनका नाम था इज़्ज़त उन निसा बेगम। एट द एज ऑफ 11 गालिब ने ट्रैवल करा और ही मूव टू दिल्ली एंड वहाँ पर 13 साल की उम्र में उनकी शादी हुई एंड उनकी वाइफ का नाम था उमराव बेगम। सो ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्कल्पचर यू कैन सी दिस होल बोर्ड विच हैज़ द हिस्ट्री की उनकी आगरा में जो हवेली है। आई जस्ट क्लोज डाउन अ लिटिल। सो इट हैज़ डिफरेंट पिक्चर्स एंड बहुत सारे डिस्क्रिप्शन हैं उसके नीचे, ऑब्वियसली इन 3 लैंग्वेजेस। सो whichever you guys are comfortable, you can just watch it out. जो एंट्रेंस है उसमें राइट हैंड साइड पे वी हैव हिस्ट्री अबाउट गालिब, उनका स्कल्पचर है, काफ़ी सारी चीज़ें। उसके बाद राइट बिहाइंड मी देयर इज अनदर गेट जहाँ से हम एंट्री करके वी ट्राई टू फिगर आउट मोर थिंग्स अबाउट इट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेरे को काफ़ी क्रिएटिव है। ऑब्वियसली इट्स पोएटिक एंड इट्स आर्ट, सो मी बीइंग एन आर्टिस्ट मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं सब चीज़ें। आप सबको कैसी लग रही है मुझे कमेंट।
लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, वो कुछ भी कहें, और अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से जीना चाहिए जिस तरीके से हमको जीना है। इस पूरी जगह पर, इस पूरे मॉन्यूमेंट में मेरे को यही चीज़ सीखने को मिल रही है, और जब भी मैं किसी नए कोट को पढ़ रहा हूँ मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर हो रहा हूँ, एंड आई एम गेटिंग मोर क्लोजर टू माई आर्ट। आई मीन, अगर मेरा आर्ट सच्चा है या फिर जो मैं चीज़ करता हूँ वो चीज़ सच्ची है, तो मुझे बिल्कुल एक रत्ती फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, चाहे वो सही है, चाहे वो ऑथेंटिक है, चाहे वो नहीं है, बट वो मेरी आर्ट है। सो इस चीज़ से ये सीखने को ज़रूर मिल रहा है कि ऑथेंटिसिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ऑथेंटिसिटी इन टर्म्स ऑफ योर ओन कैरेक्टर इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट। क्या बात कह दी मैंने, ऐसी शायराना जगह पर आकर मेरे मुँह से भी शायरी निकल रही है, बट येस, सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग वी ऑल शुड लिव फॉर, एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। तो चलो और देखते हैं आगे क्या क्या है। कॉर्नर ऑफ दिस प्लेस कुछ ना कुछ ऐसा लिखा है, कुछ ना कुछ ऐसी शायरी, कुछ ना कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो इतनी ज़्यादा रिलेट करती हैं टू रियल लाइफ से, हमारी रियल लाइफ से, एंड इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम इट, हमें ऐसा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसी के साथ देयर इज दिस चेस बोर्ड, आई एम नॉट श्योर कि ये उतना ही पुराना है, बट देयर इज़ वन। सो ये बेसिकली हैज़ नथिंग टू से अबाउट उस एरा के बारे में, बट हैज़ टू ऑब्वियसली से अबाउट कि ही वॉज अ लवर ऑफ दीज काइंड ऑफ गेम्स, जहाँ पर स्ट्रैटेजीज लगती हैं, जहाँ पर क्रिएटिविटी निकल के आती है। तो ओवरऑल मिर्ज़ा गालिब वॉज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। सारी चीज़ें ढूंढते ढूंढते मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो गई कि मैं उनका पूरा फैमिली का जो ट्री है उसके बारे में भी थोड़ा सा समझूं, और मैं गूगल पे सर्च कर ही रहा था कि आई जस्ट फिगर्ड आउट कि यहाँ पर एक चीज़ ऑलरेडी मौजूद है उनके बारे में। सो अगर हम उनके बारे में ये चीज़ देखते हैं, सो ऐसा पूरा लिखा हुआ है, और आप देखो यहाँ से, मैं आपको थोड़ा क्लोजली दिखाता हूँ इसको। सो आरिफ जान बेग खान से 1765 में अहमद बुक्स बेग खान, और ऐसे करते हुए सीधा लास्ट 1857 तक है अहमद बेग। सो ऐसा पूरा फैमिली ट्री इज़ हेयर, जहाँ पर आप एग्जैक्टली सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं अबाउट हाउ एग्जैक्टली उनका पूरा जनरेशन टू जनरेशन सारी चीज़ें हैं। सो नॉट जस्ट अबाउट कि being creative, but at the same time obviously everything is very closely written here। उनकी चाहे कोई पर्टिकुलर सेइंग है, चाहे उनकी फैमिली है, चाहे कुछ भी है, बहुत ही आराम से सारी चीज़ों को लिखा गया है, एंड ट्रांसलेशंस भी दिए गए हैं, सो दैट नॉट जस्ट इंडियन टूरिज़्म के लोगों को, जो भी इंडियन टूरिस्ट हैं उनको हेल्प करता है, बट अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ पर आ रहे हैं तो एवरीथिंग इज़ रिटन इन इंग्लिश, सो यू कैन एक्चुअली फिगर आउट एंड अंडरस्टैंड कि उसका मीनिंग क्या है। सो यही बहुत ही क्रिएटिव चीज़ है यहाँ पर। वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड एक सिंपल सी चीज़ लोगों के लिए, कि वी ऑलवेज वरी अबाउट द रिजल्ट्स एंड नॉट लिव आवर लाइफ्स। हम लोग अपनी ज़िंदगी उस तरीके से नहीं जीते हैं, बट हम हमेशा रिजल्ट्स के बारे में सोचते रहते हैं, जो गालिब बिल्कुल नहीं सोचा करते थे। सो ही वॉज़ वन मैन जिसने उन्हें रिजल्ट की कभी परवाह नहीं करी। उन्होंने अपनी लाइफ को उस तरीके से जिया जो उनकी खुद की टर्म्स थी। कहा जाता है कि वो अपनी लाइफ को इस तरीके से जीते थे कि वो किसी शहंशाह से कम नहीं थी, बट ये सारा जो फीलिंग था, ये सारी जो एनर्जीज थी, वो खुद के अंदर थी, वो बाहर नहीं दिखाते थे, बट उनके खुद के अंदर थी। तो उनको जो सही लगता था वो करते थे। इसी चीज़ को डिपिक्ट करते हुए यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी पेंटिंग है। बेसिकली ये प्रिंट आउट दिख रहा है मेरे को फ्लेक्स पे, बट आई एम श्योर ये किसी ने कभी ना कभी पेंट किया होगा। तो इट्स राइट बिहाइंड मी है सिटिंग विद अ हुक्का, एक शीशा है उनके हाथ में, एंड आई एम श्योर यहाँ पर ड्रिंक्स भी हैं उनके लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये उनकी पूरे लाइफस्टाइल को दिखाता है। सो ही यूज्ड टू लिव लाइक अ रॉयल प्रिंस। वो हर चीज़ जीने की कोशिश करते थे जो चीज़ उनको सही लगती थी करने के लिए, बिना ये सोचे कि कौन उनके बारे में क्या सोचता है। तो जब हम उनकी शायरियाँ पढ़ते हैं और जब उनकी शायरी को सुनते हैं तो हमें यही समझ में आता है कि एक बहुत ही बेक ऑफ कैरेक्टर था उनका। तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था, ऐसा कहा जाता था कि वो इस दुनिया से थे ही नहीं, और ये जगह एग्जैक्टली वैसा फील कराती है।
तो चलो अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। एक और बहुत क्रिएटिव सा यहाँ पर बोर्ड लगा है, उसमें भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तब तक आपको कैसा लग रहा है मुझे बताते ज़रूर रहिए, और इस वीडियो को प्लीज़ लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चलना चाहिए। सो व्हेन यू गो अराउंड द एरिया यू सी लॉट ऑफ ऐसी बुक्स विच आर बीन रिटन बाय गालिब। और अगर हम नीचे जाते हैं पर भी पढ़ते हैं तो इसमें ऑब्वियसली दे हैव गिवन अप ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ द होल लिटरेचर दैट क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। तो दीज आर सम वर्सेस फ्रॉम गालिब्स पोइट्री। तो ऐसी पोइट्री रिटन बुक्स यहाँ पर हर जगह अवेलेबल हैं। If you want to learn more and more about what exactly the whole thing is, so there is a shelf right here, and when you see the shelf, you see a lot of books. So but I'll try to read all of them. मैं starting से करता हूँ. This is not the language that I understand, so मैं ये बताता हूँ and then अगर मैं इधर और इधर आता हूँ, so there's this Ghalib's Urdu Ghazal by Yaqub Mirza. There's one book there that I can read. Renderings from Ghalib, which is by Prema Johari, and the another one, I think ये वाली है वो काफ़ी old है, and this is not even into book format. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये काफ़ी पुरानी हो सकती है, बट ऐसी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं वेर यू कैन ग्रैब अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ, हिज सेइंग्स, हिज पोइट्री एंड थिंग्स। सो ये भी बहुत क्रिएटिव है। सो नॉट जस्ट कि आप यहाँ पर आते हो तो यू हैव टू रिसर्च पहले से। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया था, मैंने ट्राई किया रिसर्च करने के बारे में, तो उनकी सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेसीज़ के बारे में बाहर आ रही थी चीज़ें, बट यहाँ के एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स बाहर खुल जाते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। तो ये बहुत यहाँ पर क्रिएटिव चीज़ है। सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली टेक अ डे आउट एंड अंडरस्टैंड कि वो पूरी जगह है क्या। बाकी इसके बाहर, ये पूरे हवेली के बाहर की अगर बात करें तो बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं। सो आई एम श्योर इट्स ऑल कैप्चर्ड शॉप्स जो यहाँ पर हैं, तो काफ़ी सारी दुकानें खुल गई हैं, और कुछ पार्ट ऑफ द होल मॉन्यूमेंट इज़ अभी उनकी हवेली। ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल से कि जो ये वाला एरिया है ये यहाँ पर घोड़े रहा करते थे, मतलब ये एक यहाँ पर कुछ लोगों से मैंने बात करी तो उन लोगों ने बताया। अब ये कितना सच है कितना नहीं मुझे नहीं मालूम, बट येस हम सिर्फ थोड़ा डिग इन करने की कोशिश कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं सिर्फ आपके लिए। तो येस, जस्ट बी विथ मी इन द वीडियो एंड आई विल ट्राई टू शो यू मोर एंड मोर थिंग्स। क्रिएटिव इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्रिएटिव नहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आप सबको, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप मंडे को यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ ये जगह बंद रहती है, सारी रजिस्टर्ड हॉलीडेज़ में ये जगह बंद रहती है, और 11 से 6 का इसका टाइम है, एंड जो इसका लंच टाइम है वो 1:30 से 2 बजे तक का। तो प्लीज़ अगर आप इस आवर्स में विजिट कर रहे हैं तो ट्राई टू अवॉइड इट, या फिर आप आसपास के सब खाने पीने की जगहों का फुल मज़ा ले सकते हो, उसके बाद यहाँ पर आ सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन डालना बहुत ज़रूरी था। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम श्योर आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें से निकाली होगी। माय नेम इज़ हिमांशु, एंड जस्ट इन केस इफ यू गाइस वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स हिमांशु कटारिया 20। ऑल्सो आई एम अपलोडिंग लॉट ऑफ unseen and unheard footages again बहुत ही जल्दी। So please if you haven't subscribed तो please चैनल को सब्सक्राइब कर लो। Make sure you definitely hit the bell icon because उसके अलावा ये सारी वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं। This amazing place needs me right now to sit and think about lot of my creative side। मेरा आर्ट मेरे को थोड़ा और प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा यहाँ पर, तब तक आप इस वीडियो को देखो। एंड इफ एनीथिंग क्रिएटिव या एनीथिंग आर्टिस्टिक आपको फील होता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख देना। आई विल सी यू ऑफ इन द नेक्स्ट वन।